बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट से रिलेटेड एक और चीज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि मार्केट का जो है वो बुल रन खत्म हो चुका है। बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई जो है वो मार दिया है। अब मार्केट जो है वो दोबारा से इतनी ऊपर नहीं जाएगी और ऐसी चीजें, आर्ट का बुल सीजन नहीं आएगा और ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस और ऐसी बहुत सारी बातें जो है वो मार्केट में फैली हुई थी और मार्केट में चल रही हैं और हर दूसरा बंदा अपनी बात जो है वो कर रहा है। लेकिन मैं जो बात करूंगा आप लोगों के सामने वो मैं प्रूफ और रीजंस को लेकर करूंगा। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि भाई मार्केट का बुल रन खत्म हो चुका। अभी आल्ट्स का बुल सीजन आया ही नहीं है, क्योंकि आल्ट्स जितने भी आप देखें वो अपने ऑल टाइम हाई से जो है वो बुरी तरीके से जो है वो गिरे हुए हैं। अब वो जो आल्ट्स बुरी तरीके से गिरे हुए हैं उन्होंने पंप तो करना है, जाहिर सी बात है। जितनी मार्केट जो है वो डंप हुई है वो रिकवर करेगी। अब आल्ट्स कितना ऊपर जाएंगे, कैसे जाएंगे, बीटीसी की मार्केट और कितनी रिकवर करेगी, वाकई रिकवर करेगी या नहीं करेगी, वो आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। और हां, वीडियो को देखने से पहले अपनी मोहब्बत जरूर दिखाइएगा। कंपेनियन ट्रेडिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, जो लोग इस बात से परेशान है कि आल्ट सीजन खत्म हो चुका है, उनके साथ भी शेयर करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। अच्छा जी, तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा एक्सचेंज रिजर्व से मुतालिक। अब यहां पर आपको दो किस्म की लाइंस जो है वो इस ग्राफ के अंदर नजर आ रही हैं। इस ग्राफ के अंदर ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये आपकी लाइन है एक्सचेंज रिजर्व की, और ये जो ब्लैक कलर की लाइन आपको नजर आ रही है ये लाइन है यूएसडी की प्राइस की, यानी कि जो बीटीसी की इस वक्त करंट प्राइस है। और जो आज की डेट है हमारे पास जो 12 अगस्त 2024, इस डेट की प्राइस के मुताबिक आप यूएसडी की प्राइस देख रहे हैं, बीटीसी की 60,300 जो है वो प्राइस मौजूद है। लेकिन असल बात जो है वो मैं बात करना चाह रहा हूं, यहां पर आप ये देख रहे हैं कि यहां पे ये हमारे पास जो चीज शो कर रही है ये शो कर रही है एक्सचेंज रिजर्व की। इसका मतलब ये है कि ये जो प्राइस है हमारी ये दिखा रही है कि इतने मार्केट के अंदर बीटीसी जो है वो किसी एक्सचेंजेस, डिफरेंट एक्सचेंजेस के अंदर मौजूद हैं। उसमें बीटीसी है, कूकॉइन है, बिटगेट है, बायबिट है, यानी कि जितने भी एक्सचेंजेस हैं उनके अंदर बीटीसी में जो पैसा है वो इतना अंदर जो है वो मौजूद है। अच्छा, अब यहां पे ये जो बात देख रहे हैं आप कि यूएसडी की प्राइस बढ़ रही है, ये प्राइस कम हो रही है। देखें ये प्राइस यानी कि ये जो रिजर्व, एक्सचेंज रिजर्व हैं और जो यूएसडी की प्राइस है ये कभी भी एक साथ ट्रेवल नहीं करेंगे, ये एक दूसरे के अल्टरनेट ट्रेवल करेंगे। यानी कि जब यूएसडी की प्राइस, रिजर्व जब कम होंगे तो इसका मतलब यूएसडी की प्राइस बढ़ेगी। अब रिजर्व कम होने का रीजन मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब ऐसे है कि यहां पर ये जो ब्लू डेटा है आपका ये शो कर रहा है कि अगर यहां पे एक्सचेंजेस हमारे कम हो रहे हैं, इसका मतलब एक्सचेंजेस से पैसा निकल के वॉलेट के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। और जब पैसा वॉलेट के अंदर ट्रांसफर हो तो इसका एक ही मतलब होता है कि लोग बीटीसी को लॉन्ग टर्म के लिए परचेज कर रहे हैं। तो एक्सचेंजेस से बीटीसी निकल के वॉलेट्स के अंदर जाएगा, जितना वॉलेट्स के अंदर जाएगा उतना आपका ये यूएसडी इंक्रीज होगा, उसकी प्राइस इंक्रीज होगी। तो हमें बीटीसी की प्राइस को इंक्रीज करने के लिए इन रिजर्व एक्सचेंजेस का कम होना ज्यादा जरूरी है। ये बात एक यहां पर हमने देख ली। उसके बाद अगर मैं यहां पर एक और चीज को दूसरी तरफ में अगर देखता हूं कि मैं बीटीसी की या यूएसडीटी को प्राइस को देखता हूं, तो यूएसडीटी की प्राइस आप देखें यहां पे एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है और यहां पे यूएसडी की प्राइस, चूंकि वो तो स्टेबल ही रहती है, वो चेंज नहीं होती हमारी। एक्सचेंज रिजर्व को यहां पे हमने देख रहा है, एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज होता जा रहा है। अब यहां पे जब ये एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज होगा इसका मतलब लोगों ने अपने यूएसडीटी वॉलेट से निकालकर एक्सचेंजेस की जाने भेजना शुरू कर दिए हैं। और वो एक्सचेंज की जाने क्यों भेज रहे हैं? वो इस वजह से भेज रहे हैं ताकि मजीद ज्यादा से ज्यादा बाइंग कर सके। बीटीसी का जब एक्सचेंज रिजर्व घटेगा तो इसका मतलब प्राइस बढ़ेगी। और जब यहां पर यूएसडीटी का, ये हमारे पास यूएसडीटी का एक्सचेंज रिजर्व है, यूएसडीटी का एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने का मतलब यह है कि वॉलेट से
मुख्तलिफ डिफरेंट वॉलेट एड्रेसेस से यूएसडीटी निकलकर मुख्तलिफ एक्सचेंजेस में आ रहे हैं, और वो एक्सचेंजेस में इस वजह से आ रहे हैं ताकि मार्केट डंप है, लोग फिर से उसे लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें और फिर उसे जबरदस्त किस्म से जो है दोबारा से इन्वेस्टमेंट करें और उन इन्वेस्टमेंट को दोबारा अपने वॉलेट्स के अंदर ट्रांसफर कर दें।